अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज फिर मैं आपके साथ अपनी पर्सनल स्कैल्प ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं। कल भी मैंने आपके साथ अपनी पर्सनल स्कैल्प ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर की थी। आज उसका पार्ट 2 है, यानी कि आज मैं आपके साथ सेकंड जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो शेयर करने वाला हूं। मैं बकायदा इसके ऊपर एक प्ले लिस्ट बना रहा हूँ। आपने करना क्या है, इस प्ले लिस्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर माई पर्सनल स्ट्रेटजीज, याद रखना ये जितनी भी स्ट्रेटजीज होंगी ये सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो से रेलिवेंट है। अगर आप गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहे हैं, फॉरेक्स में कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं अलग से आपके साथ स्ट्रेटजीज शेयर करने वाला हूं। और आपने एक बात का ख्याल रखना है, वो क्या है कि आपने किसी भी स्ट्रेटजी को फौरन जाकर लाइव अकाउंट के ऊपर जाके इंप्लीमेंट नहीं करना। आपने क्या करना है, 100 सेटअप्स बनाने हैं। जब आप 100 सेटअप्स बनाएंगे, जब तक आपकी उन स्ट्रेटजीज के ऊपर 70 to 80% एक्यूरेसी नहीं आ जाती, ग्रिप नहीं बन जाती, तब तक आपने रियल अकाउंट पे जाके ट्रेड नहीं करनी। याद रखिएगा। और ये जो भी स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के तौर पे है। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। जितनी भी स्ट्रेटजीज होती हैं वो सारी रिस्की होती हैं। अगर आप उनको सही तरीके से उसकी बैक टेस्टिंग करके अगर आप उसको अप्लाई करते तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आज की जो स्ट्रेटजी है वो लिक्विडिटी से रेलिवेंट है। तो आपने करना क्या है, जब भी आप किसी भी कॉइन का चार्ट ओपन करते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लें, मैंने यहाँ पर लिंक का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो आपने जब भी स्कैल्प ट्रेडिंग की कोई भी स्ट्रेटजी यूज करनी हो तो आपने सबसे पहले आपने 1 घंटे का टाइम फ्रेम मस्ट यूज करना है। 30 मिनट पे डायरेक्ट नहीं जाना, 15 मिनट पे डायरेक्ट नहीं जाना, 5 मिनट 1 मिनट पे नहीं जाना। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। 1 आवर से ही स्टार्ट करना है। जो 1 आवर के ऊपर जो आपको लेवल्स मिलते हैं वो बड़े यूनिक लेवल्स मिलते हैं और उनकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है स्मार्ट ईयर से। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो मेजर लेवल आ रहा है वो ये वाला है। और अगर आप अपर साइड की तरफ देखते हो तो हमारे पास ये इसका लास्ट स्विंग हाई था, जहां से इसको रिजेक्शन मिली है, ऊपर से इसने लिक्विडिटी स्वीप की है। तो ये लिक्विडिटी का ही पार्ट है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखो, आपको भी पता था कि इस लेवल से इसको रिजेक्शन मिल सकती है और काफी लोगों ने एडवांस में यहाँ पर अपनी ट्रेड पहले से ओपन की होगी। और एसएल कहाँ पर लगाया होगा, डेफिनेटली इसके ऊपर ही एसएल लगाया होगा। कईयों ने $14.07 के ऊपर लगाया होगा, कईयों ने 10 पे लगाया होगा, कईयों ने 12 पे, कईयों ने 13 पे, 14 पे, इस तरह करके काफी लोगों ने यहाँ पर अपना ऐसा लगाया था। क्योंकि यहाँ पर क्लियर कट आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का लेवल देखने को मिल रहा है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पर आई और छोटी सी यहाँ पर पहले उसने रिजेक्शन ली, सबको फील करवाया कि मैं यहाँ से नीचे जा रही हूँ। अभी आपको नजर नहीं आ रही, आपने करना क्या, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाना, क्योंकि 1 आवर के ऊपर तो आपने लेवल निकाल लिया। तो आप यहाँ पर देखो पहली रिजेक्शन कैंडल यहाँ पर मिली 30 मिनट पे। 15 मिनट पे भी आपको रिजेक्शन कैंडल मिलेगी। ये देखो 15 मिनट पे भी ऐसे ही फील करवाया कि यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलने वाली है। 5 मिनट पे भी देखोगे तो 5 मिनट पे भी रिजेक्शन ही दिखाएगा। ये देखो 5 मिनट पे भी रिजेक्शन। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं हम 30 मिनट के ऊपर। अब देखो यहाँ पर क्लियर कट रिजेक्शन थी। पहले क्या किया, मार्केट ने ट्रैप किया, थोड़ी सी नीचे की तरफ गई। लोगों को लगा कि हाँ अब ये जो लिंक है या जिसमें भी आप ट्रेड करने वाले हो और वो नीचे आने वाला है। तो उनको ये नहीं पता था कि एसएल यहाँ से उनका जो है वो मार्केट हंट करने वाली है। तो यहाँ पर अगर आपको मैं लिंक का चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखिएगा, मैंने यहाँ पर लिंक का चार्ट ओपन किया है। अब देखें किस में प्राइस की बात कर रहा था, यहाँ पर देखें ये वाला वो प्राइस है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कौन सा लेवल बन रहा है हमारे पास, ये $14.14। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम फ्रेम चेंज करते हैं ताकि वो चार्ट ओपन हो जाए। तो 24 घंटे पे आ जाते हैं। वैसे आपने 12 घंटे के ऊपर इसका यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें सबसे पहले मार्केट ने क्या किया था, यहां से रिजेक्शन ली थी जो हमारे पास बनती है $14.08 के पास। ये देख $14 ऑलमोस्ट तकरीबन 8 सेंट के पास से इसको रिजेक्शन मिली है, थोड़ा सा नीचे आई। लेकिन इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई थी ये वाली $244 के, नीचे भी पड़ी थी 343 के और ऊपर भी पड़ी थी। और जैसे ही मार्केट ने ये लिक्विडिटी हंट की उसके बाद देखो मार्केट कैसे नीचे गिरी। तो याद रखना, जब भी आपको अपने सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर ट्रेड करनी हो और आपकी कॉइन की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपका कॉइन बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास आ चुका है, अपने सप्लाई जोन के पास आ चुका है और आपको पता भी है कि यहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है, तो आपने सिर्फ किसी के ऊपर डिपेंड होकर ट्रेड नहीं करनी। आपने क्या करना है, सीधा चले जाना है यहाँ पर कॉइन ग्लास के प्लेटफॉर्म के ऊपर और लिक्विडेशन हीट मैप ओपन कर लेना और यहाँ पर आके आपने 24 से 12 घंटे का टाइम फ्रेम ओपन कर लेना है। और आपने देखना है कि अगर ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है तो आप यहाँ पर अगर शॉर्ट की प्लान करने वाले हो तो आपको वेट कर लेना है। जैसे ये लिक्विडिटी ले लेगा उसके बाद आपको यहाँ पर जारी बात है बीरिश कैंडल का साइन मिलना चाहिए।
तो जैसे ही यहाँ पर बेरिश कैंडल का साइन मिले उसके बाद यहाँ पर आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि आप इस तरह अपनी ट्रेड को बैलेंस करते हुए लेकर चल सकते हैं, इससे आपको ज्यादा फायदा होगा और आप अपनी ट्रेड को सेव करके लेके चल सकते हैं। तो जब भी आपको सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर ट्रेड करनी हो तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। सेकंड चीज, अब जो सेकंड चीज मैं आपको बताऊंगा वो मैं जुप में आपको बताऊंगा, ठीक है। जुप के कॉइन में क्योंकि क्लियर कट एक लेवल नजर आ रहा है तो मैं इसलिए आपको बताने वाला हूं। तो हमने यहाँ पर जुप का चार्ट ओपन कर लिया। अब देखो जुप का मैंने यहाँ पर चार्ट ओपन किया हुआ है, इस टाइम 0.4113 के पास ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसका अगर लिक्विडेशन का हीट मैप ओपन करते हैं तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये 24 घंटे के ऊपर मैं इसको हम 12 घंटे पे करेंगे, तो मैं 12 घंटे पे आ चुका हूँ, ठीक है। तो जब भी आप देखो प्रीवियस लेवल के ऊपर आपकी लाजमी नजर होनी चाहिए। प्रीवियस लेवल आपने किसको ज्यादा फोकस करना है, लिक्विडेशन हीट मैप को, और साथ में आपने चार्ट को भी देखना है, जरूरी है। अब देखो जब आपको जुप यहाँ से अपसाइड की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा था, इसने भी सेम वही काम किया, ऊपर से लिक्विडिटी ली नीचे आया, लेकिन अब ये कितना को नीचे आ सकता था, मतलब आपको कैसे पता चलेगा यार ये बिल्कुल और नीचे की तरफ आ सकता है, ये लिक्विडिटी ले सकता है। देखो ये लिक्विडिटी जितनी भी है ये तो आपको सिंपल पता है ये लिक्विडिटी है, ये जो ग्रीन है ये येलो है, ये सारी लिक्विडिटी है। तो ये सारी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, लेकिन कब करेगा, जब ये अपने प्रीवियस लेवल को ब्रेक करेगा। अब देखो इसका प्रीवियस लेवल हमारे पास बन रहा था ये वाला 0.4192, जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया यहां से देखो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसने अब ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। अब ये लिक्विडिटी अगर इसने ग्रैब कर लिया तो डेफिनेटली ये वाली लिक्विडिटी भी लेगा, ये भी लेगा और ये भी लेगा, और इसने ये सारी लिक्विडिटी ले लिया। अब आपके सामने कोई भी लिक्विडिटी इसके करीब नहीं नजर आ रही। अब लिक्विडिटी जो नजर आ रही है वो यहां पर है, बट आप अगर कहो कि ये इस लेवल तक आ सकता है तो ये गलत है, ये गलत सोच रहे हैं आप। ये तब आएगा जब ये अपने इस लास्ट स्विंग लो को ब्रेक करेगा, 0.4092 के लेवल को ब्रेक कर गया तो कंफर्म है ये लिक्विडिटी लेगा, और जैसे ही ये लेवल थोड़ा सा ब्रेकडाउन हुआ तो कंफर्म है ये सारी लिक्विडिटी लेने नीचे आ सकता है जुप। तो आप इस तरह करके जो भी नियर वाली होगी उसको आप यहाँ पर अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो। सिर्फ इसी पे डिपेंड नहीं होना। एग्जाम्पल ले लो, आपने ये देखा कि ये इस लेवल पे आ गया 0.40, यहाँ पर आ गया 48 पे, 0.4048 पे, आपने सीधा चले जाना चार्ट के ऊपर। अब चार्ट पे आने के बाद आपने यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। 1 आवर का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया यहाँ पर मैंने। अब आपने लेवल मार्क कर लेने। अब देखो हमारे पास लास्ट स्विंग क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है पहले, और इसके नीचे क्या है, लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ये आपको मैंने दिखा दिया। यहाँ पर देखो ये जो हमारे पास आ रहा है ना 4092, ये देखो ये हमारे पास लेवल है 4092, ठीक है। अब इसके नीचे क्या है, लिक्विडिटी। हमारे पास जो मेजर लेवल आता है वो ये वाला एक आता है, ठीक है, ये वाला लेवल। यानी कि अगर जुप इस लेवल को ब्रेक कर गया तो ये सारी लिक्विडिटी ले सकता है। तो सिंपल आप क्या करोगे, जैसे ये लेवल ब्रेक करेगा तो आप यहां तक अपनी शॉर्ट की ट्रेड प्लान कर सकते हो, जो कि हमारे पास लेवल बनता है 4023 का या 25 का लेके चल सकते हो। यहां तक आने के इसके चांसेस हैं। अब इसके नीचे भी तो लिक्विडिटी पड़ी हुई है ना, ये देखो यहां पर हमने देखा 4025 तक, यहां तक हमारे पास लिक्विडिटी। इसके नीचे भी पड़ी हुई है ये वाली 4018, फिर उसके बाद यहाँ पर 0.40 के पास, फिर उसके बाद नीचे। अब इसी तरह अगर आप नीचे हो तो हमारे पास 0.3923 का लेवल आता है, ये वाला। हम इसको भी मार्क कर लेते हैं ये। तो मतलब कहने का ये है कि आप यहाँ पर जब एक लेवल को इसने ब्रेक कर देना, ये स्कैल्प है, स्कैल्प ऐसे ही होता है, तो आप इन लेवल्स के ब्रेकडाउन के ऊपर आप छोटे छोटे स्कैल्प कर सकते हैं। ये तो 1 आवर का टाइम फ्रेम है जिसपे मैं आपको लेवल मार्क करके दिखा रहा हूँ। आप 30 मिनट पे आएंगे तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, आपको जोन भी बड़े नजर आएंगे। यहाँ पर देखें 15 मिनट पे आएंगे तो आपको जोन और भी क्लियर होते हुए नजर आएंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? यहाँ पर जो लिंक है वो लिक्विडिटी के साथ है। हमने सिर्फ 1 आवर के ऊपर जाके लेवल मार्क करने हैं, उसके बाद आप 30 मिनट 15 मिनट 5 मिनट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा तो मेन पर्पज है इस लिक्विडिटी को टारगेट करना। तो इस तरह आपने हमेशा याद रखना है, जब भी अपने लास्ट स्विंग लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ आए और उसके करीब लिक्विडिटी पड़ी है तो फिर आपने इसको टारगेट करना है। सेम लाइक अभी ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है 0.42, इसको लेने के लिए करना क्या होगा भाई, इस लेवल को ब्रेक करना होगा जो कि बनता है 0.4148 का लेवल। अगर ये ब्रेक करने में कामयाब होता है, ठीक है, तो फिर उसके बाद ये लिक्विडिटी ले सकता है, ठीक है। तो इस तरह फिर इसी लेवल से अगर ऊपर इसको एक रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है तो यहाँ से इसको रिजेक्शन भी मिल सकती है, क्योंकि लिक्विडिटी ऊपर की तरफ कम है, ठीक है, नीचे की तरफ ज्यादा में यहाँ पर देखने को मिले। तो इस तरह आप इस स्ट्रेटजी का यूज करते हुए अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं अगर आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। आपने अगर इसके ऊपर ट्रेड प्लान करनी है, बैक टेस्टिंग मस्ट करनी है। ओके, सो ये थी आज की न्यू स्ट्रेटजी। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसी तरह मैं आपके साथ
न्यू से न्यू जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं वो आपके साथ शेयर करता रहूं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जाके चार्ट पे पहले लेवल निकालने हैं, फिर उसके बाद जाके आपने लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर 24 से 12 घंटे के ऊपर आपने उसकी जो लास्ट स्विंग लो होगा या लास्ट स्विंग हाई होगा उसके ऊपर या उसके नीचे जो आपको लिक्विडिटी देखने को मिल रही होगी उसको आपने टारगेट करना है जब वो लेवल ब्रेक डाउन करे, उससे पहले आपने नहीं करना। ओके, तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले अब आपको 2 काम करने, एक तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पर मैं लाइव ट्रेड आपको करवाता हूँ, लाइव सिग्नल्स वगैरह दे रहा होता हूँ, डेली मैं रात को लाइव इसी के ऊपर आता हूँ, इस चैनल के ऊपर, ये चैनल देख लो। और इस चैनल के ऊपर आपको ओवरऑल एजुकेशन से रेलेवेंट जितनी भी वीडियोस होंगी वो यहाँ पर आपको मिलेंगी। और इसी के साथ साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी फॉलो कर लो, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।